वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों, यह प्रकृति अपने आप में समय समय पर कुछ बदलाव चाहती है और इस प्रकृति पर विचरण कर रहे इंसान सहित सभी जीव जंतु समय समय पर बदलाव करते हैं। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि यह प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए समय समय पर अपना रौद्र रूप दिखाती आई है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंची ऊंची लहरों का उठना, हवाओं का अपने वेग से कहीं अधिक चलना और फिर इस पृथ्वी पर तबाही का मंजर पेश करना, क्या इनको रोकने का इंसानी पावर के पास कोई विकल्प है तो क्या है, और अगर नहीं है तो क्यों हम मैं कहकर उस परमात्मा से ऊपर बने हुए हैं। यह चक्रवाती तूफान, भूकंप, धरती का खिसकना और भी बहुत सारे अनेक महाप्रलय आए हैं जो मानव सभ्यता के बिल्कुल ही विपरीत हैं। इस बात का हमारे पुराणों में बखूबी उल्लेख किया गया है कि कलयुग के समय समय पर ये प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी और यही आपदाएं मनुष्य के अंत का कारण बनेगी। दोस्तों, आंधी, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आना हमारे मन में कुछ भ्रम पैदा कर देती है कि क्या यह प्रकृति अपने आप में कुछ बड़ा बदलाव चाहती है या फिर ईश्वर इस जगत में रह रहे मनुष्यों को संचेत कर रहे हैं कि कलयुग का अंत समय अब निकट ही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सारे महाप्रलय हमारे प्राचीन मंदिरों के पास से या इनके आसपास के क्षेत्र से उठकर आते हैं और हमारे इन मंदिरों को कोई क्षति नहीं होती, जैसे कि केदार घाटी में भयंकर सैलाब का आना, जोशी मठ का खिसक कर पहाड़ों में दरार आना, सूर्य मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली का गिरना, अभी हाल ही में द्वारका में विपर्जोय महातूफान का आना। दोस्तों, हमारे इन सभी मंदिरों को इन भयंकर आपदाओं से कोई हानि नहीं हुई। अब ऐसे में जब विपर्जोय महातूफान द्वारका के पोरबंदर कच्छ की ओर भयंकर रूप से आगे बढ़ रहा था, तो यह सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या भगवान कृष्ण की द्वारका किसी शैतानी चक्रवात का निशाना तो नहीं बनेगी जो हमेशा के लिए समुद्र में समा जाएगी। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब ये तूफान, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा इस पृथ्वी पर आती है तो ये शैतानी ताकतें इस पृथ्वी को अपने कब्जे में लेना चाहती है, और जब जब ये शैतानी ताकतें धरती पर अपना तांडव रूप दिखाती है तो हमारी ईश्वर के प्रति आस्थाएं इन शक्तियों को शून्य कर देती है और यूनिवर्स में कोई और ऐसी पावर नहीं है जो इन एनर्जी को डिक्रीज कर सके। अब हमारी ये आस्थाएं इस ओर इशारा करती है कि भगवान द्वारका के मंदिर पर विपर्जोय तूफान आने की आहट पर 2 नए ध्वज लगाए गए हैं और ये माना जा रहा है कि भगवान द्वारकाधीश खुद द्वारका की रक्षा करेंगे। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आने लगा कि विपर्जोय तूफान की चाल और दिशा में कुछ बदलाव आने लगा है। यह द्वारका से दूर हो गया है। इस आस्था और विश्वास के कारण ही द्वारका को कम नुकसान पहुंचा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद यह बात कही है कि मैं ही इस पृथ्वी सहित सारे जगत को चलाने वाला हूँ और मैं ही इसको नष्ट करने वाला हूँ और मेरे से ही यह सारा संसार सजग है। जब जब इस धरती पर पाप कर्म अधिक बढ़ जाएगा तो मेरे अलग अलग स्वरूप इस धरती पर अवतरित होंगे और फिर मैं पापियों का सर्वनाश करके नए युग की स्थापना करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।